आज भी वही है, एक तरफा फैसले होते हैं जी। उन्हीं का शोषण होता था, उन्हीं का शोषण हो रहा है। शोषणकर्ता जो थे वो आज भी शोषण करता है, जी। उनको किसी चीज का खौफ नहीं है जो शोषण करता है। पहले तो पहले गोरे थे जिनको अंग्रेज बोलते नहीं हैं, नहीं, इनकी भाषा में, इनकी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। ये भी तो थे ना जो हिंदू धर्म के दावेदार हाँ, बने ये बड़े बड़े थे, जो चुटियादार, अपने आप को स्वर्ण कहते हैं। स्वर्ण चुटियादार, है ना, ये बहुत सारे। एक्चुअली में अगर संविधान न होता तो आज भी रामराज जैसा चल रहा है। नहीं, आज भी फैसले एक तरफा हो रहे हैं, आप एक कोर्ट तरफ में हो देख रहे लो, हैं, लेकिन थानों में कहीं देख ना लो। कहीं हल्का फुल्का खौफ जो है हाँ, थोड़ा वो बहुत है। कानून और बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। हाँ। अगर इनके हाथ कटे हुए थोड़े बहुत तो संविधान की देन है। जिस दिन संविधान को ये पूरी तरह, पहली बात तो इनकी औकात नहीं कि संविधान को खत्म कर दे। जो चीज बन गई वो बन गई, और ये संविधान एक देश में नहीं चल रहा, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पता नहीं कितने देशों में चल रहा है। ठीक है, एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करूंगा। आर्थिक स्थिति भारत की किस तरीके से, कौन सी रणनीति से मजबूत होगी, क्योंकि आपकी और हमारी वाली पोजीशन में करोड़ों लोग हैं आज भी, और इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। देखो, भारत की आर्थिक व्यवस्था एक ही तरीके से जितना भी काला धन बाहर जा रहा है और जितने बड़े बड़े लीडर नेता काला धन जमा और दबाए बैठे हैं, जो विदेशों में पैसा भेज रखा है, उस पैसे को सही तरीके से देश में लगाया जाए। शिक्षा, व्यापार की रणनीति तो भारत में ठीक है, लेकिन फिर भी आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई है। और क्या ऐसा नहीं हो सकता SC ST की आर्थिक स्थिति की कमांड संभाल सकता है? हाँ बिल्कुल संभाल कर्मठ तो सकता है है, ही। बिल्कुल बिल्कुल। अगर SC ST को अगर ये जिम्मेदारी दे दी जाए आर्थिक स्थिति की, तो शायद देश सोने की चिड़िया बन जाएगा दोबारा से। बिल्कुल, अगर क्योंकि ये ईमानदार ब्राह्मणों भी है के, और कर्मठ भी ये है। जनरल वालों के हाथ में देकर इस देश को चोरों के हाथ में थमा दिया, और ये चोरी कर करके इस देश को बर्बाद करने पर लगे हुए। अगर SC ST के हाथ में दे दें, क्योंकि वो इस देश के मूल निवासी है, ये ब्राह्मण है, वे इस देश को लूटना है, ये आर्य है, पूरे दूसरे देश से, इनका तो DNA भी नहीं मिलता इस देश में। तो ये लोग तो बेचेंगे इस देश को। इन्हें देश से मोहब्बत नहीं है, इन्हें केवल अपने आप से मोहब्बत है। जटिल भारत में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं इस वक्त, भारत को बहुत जटिल बना दिया गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो लोकेश कटारी से कई मुद्दों पर मैंने बात करी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो भी हमारी वार्ता हुई है, बातें हमने आप लोगों के सामने रखी हैं, आप इस पर अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और लोकेश कटारी जी से मैं जानना चाहूँगा, इतने जो गंभीर मुद्दे आपने मैंने यहाँ पर मिलकर उठाए हैं, इन पर आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है नेशनल भीम आर्मी की? देखो, नेशनल भीम आर्मी किसी के दबाव में काम नहीं कर रहा, किसी के तलवे चाट नहीं रहा, काम कर रहा है आजादी के स्वतंत्र होके, और गरीब शोषित पीड़ितों के लिए काम कर रहा है जमीनी स्तर पे। और दूसरी बात, नेशनल भीम आर्मी अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से, कर्मठा से और निष्ठा से SC ST के लिए पहले काम करेंगे। सबसे पहले तो हम SC ST को मजबूत करेंगे, उसके बाद में औरों को देखेंगे। तो आपकी कोई वही बात, फिर बात आ जाती है घूम फिर के कि मजबूत करेंगे SC ST को, तो क्या उसके लिए आपकी कोई व्यापार की रणनीति है क्या, व्यापार प्रणाली क्या? व्यापार का तो अभी कोई रणनीति नहीं, लेकिन शिक्षा, सबसे मेन चीज शिक्षा है। शिक्षा के लिए भी तो पैसा चाहिए। शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसमें जो SC ST के जो बड़े बड़े गवर्नमेंट, निजीकरण हो गया है, बहुत सारी बातें निजीकरण हैं। हो गया है, लेकिन इसके लिए आवाज, रोजगार खत्म हो गया है, रोजगार पूरी तरह खत्म कर दिया। लेकिन आरक्षण खत्म हो गया जो है। विपक्ष में बैठे वो क्या कर रहे हैं? जिन्होंने वो तो मलाई कुछ चाटी करेंगे ही नहीं ना। जिन्होंने मलाई चाटी है उनका क्या होगा? कहने का मतलब है SC ST को ही कमांड संभालनी पड़ेगी। बिल्कुल। इसके लिए चुनाव में मैं तो एक निवेदन और करूंगा, अब पार्टियों को मत देखो, जो देखना है तो अपने SC ST जो कैंडिडेट है उसे देखो, और खास करके वो अगर अम्बेडकरवादी और समाज सेवी है, सच्चा है, वोट उसे करें, किसी के चक्कर में मत आए। ढूंढते रह जाएंगे कौन है अम्बेडकरवादी। हाँ, ये भी बात है, मुखेटा पहनो घूम रहे, ये भी बात आपकी करेक्ट है। बाबा साहब का तो नाम गंदा कर रखा है, सबने ले लिया बाबा साहब का राजनीति चमका रहे हैं, जी कोई जी, नहीं उसमें। मेन चीज यही है कि मैं तो यही निवेदन करूंगा हमारे समाज पर, जो सबसे मेन चीज तो यह है शिक्षा। बाबा साहब ने यही कहा था, शिक्षा। और धीरे धीरे अब मूवमेंट तैयार करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में से युवाओं को निकालना पड़ेगा जो शिक्षा की ओर है। उन्हें खास करके शपथ दिलाया जाए, संविधान के बारे में बताया जाए, अपने इतिहास बताया जाए, तब जाकर वो समाज को मजबूत करेंगे। जब तक उन्हें पता नहीं होगा वो मजबूत कैसे चलिए करेंगे। साथियों, शुक्रिया। लोकेश कटारिया जी ने आपके सामने कई मुद्दों पे बात रखी है, और कंटिन्यू रहेंगे, समाज में परिवर्तन लेके आएंगे। कसम खाई है हमने, कुछ ना कुछ बदलाव करके रहेंगे। और SC ST यानी शोषित पीड़ित वंचित तिरस्कृत समाज का जो भी प्रोसेस वीक किया जा रहा है, जी। उसको मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मजबूत है, कर्मठ है, ईमानदार है।
थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। शुक्रिया, जय भीम।